जय श्री कृष्ण। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान आपका दिन मंगलमय करे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे देवराज इंद्र के कहने पर प्रेमलोचन नाम की एक अप्सरा ने मुनि कंडू की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और कई दिन उनके साथ रहकर रमण किया। जब मुनि कंडू को इसका आभास हुआ, उन्होंने क्रोध में आकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। भयभीत होकर वो वापस आकाश मार्ग से जाने लगी। अब सुनिए आगे की कथा। जब मुनि कंडू ने क्रोध पूर्वक अप्सरा को फटकारा तो वो कांपते हुए आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से भय के मारे पसीने की बूंदें निकल रही थी। वह वृक्षों के पलवन से उन बूंदों को पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके गर्भ में जो बीज स्थापित किया था वो पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन बूंदों को ग्रहण किया और उन्हें एकत्र करके एक गर्भ का रूप दे दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उसे पुष्ट किया, जिससे मैरेशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री थी। उसके नेत्र बड़े ही मनोहर थे। वही मैरेशा परचेतस की पत्नी और दक्ष की जननी बनी। इधर महर्षि कंडू तपस्या भंग होने के कारण श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और आश्रम के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृत्य माना। वे अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र मन से ब्रह्म स्तोत्र का जाप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। मुनि कंडू बोले, हे व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्म स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जाप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी ने कहा, मुनिवर, भगवान विष्णु सबके परम कल्याणकारी हैं। वे अपार भवसागर से परे हैं और वेदों की पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे स्वयं ही कारण रूप प्रकृति के कार्यों में स्थित हैं। इस प्रकार कर्म और कर्ता अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। वे ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे सभी दोष नष्ट हो जाएं। स्तोत्र का जाप सुनकर और उसकी भक्ति को जानकर भक्ति वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाकर बोले, मुनि, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें उसी को दूंगा। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्न और आभूषण शोभा पाते हैं। उनके श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और वही दिव्यता उनकी शोभा को बढ़ा रही है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर मुनि कंडू के शरीर में रोमांच आ गया। उन्होंने दंडवत पृथ्वी पर गिरकर शास्त्र प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। मुनि कंडू बोले, हे नारायण, हे हरि, हे श्री कृष्ण भगवान, हे जगतपति, जगदाधर, जगत साक्षी, आपको नमस्कार है। नवग्रह आपको नमस्कार करते हैं। आप ही बादल, धूप, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आप ही बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और कष्टों का नाश करने वाले हे नारायण, आपको नमस्कार है। भौतिक तत्वों से आप कभी अशुद्ध नहीं होते। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सभी भूतों की आत्मा हैं और संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञकर्ता और अभय देने वाले, यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिवान है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्रधर कहलाते हैं। आप ही श्री जनार्दन हैं। आप ही वसंतकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान आप ही इनके प्रभु हैं। आप भूतों के उत्पादक और पालक हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण आप ही भाव कहलाते हैं। आप ही भूत भवन देवता हैं। आप विश्वकर्मा हैं, शंभु हैं, श्री विष्णु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही ज्ञान लोक हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नासिक वाले आशु मुख भगवान, हे महापुरुष विग्रह, आप मधु और कटु का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर वे प्रसन्न होकर बोले, ये संसार अत्यंत दुखदायी और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की भी अधिकता है। ये अनंत और केले के पत्ते की भांति अस्थिर है।
जिसमें हर प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। ये दुखदायी होने के साथ ही अत्यधिक भयानक भी है। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से संसार में भटक रहा हूँ, किंतु मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। मेरा मन विषयों में आसक्त हो गया है। हे भगवान, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार करें। मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर संसार में कभी कोई नहीं आता। श्री भगवान बोले, मेरे प्रसाद से ही अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। विपर्व, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी अगर उत्तम श्रद्धा सहित मेरी भक्ति करता है तो उसे भी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर औरों की तो मैं चर्चा ही क्या करूं। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्ति वत्सल भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और फिर समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वच्छित हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्गुण, शांति और सुमंत्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो भी इस कथा को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, सत्वन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान की अविनाशी धाम में जाते हैं। हरि ओम। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे ऋषि मुनियों के भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। अगले अध्याय को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल भारत अनंत वेद को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।